हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। पहले तो आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करता हूं आप लोग सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और नई साल का लुत्फ उठा रहे होंगे। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं 1 जनवरी 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। और इससे रिलेटेड सभी क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप मेरा पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। साथ ही साथ इन्हीं क्वेश्चनों को मैं आपको इसी वीडियो में याद कराऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन की प्रक्रिया की शुरुआत की है? विधानसभा ने विधानसभा क्षेत्रों में परिसीमन की प्रक्रिया को शुरू किया है, तो किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो असम राज्य सरकार ने इसको शुरू किया है। भारत निर्वाचन आयोग ने परिसीमन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। असम ने परिसीमन प्रक्रिया 2001 की गणना के आंकड़ों पर आधारित होगी। असम में निर्वाचन क्षेत्रों का अंतिम परिसीमन 1971 की गणना के आधार पर किया गया था। इस प्रक्रिया के पूरा होने तक राज्य में नई प्रशासनिक इकाइयों के गठन पर 1 जनवरी 2023 तक रोक लगा दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में उच्च न्यायालय ने किस राज्य सरकार को यूएलवी में ओबीसी कोटा के लिए ट्रिपल टेस्ट करने का आदेश दिया है? यूएलवी में ओबीसी कोटा के लिए ट्रिपल टेस्ट करने का आदेश दिया है, तो किस राज्य सरकार को आदेश दिया है? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को नगर निकाय चुनाव के लिए जो ओबीसी कोटे के लिए ट्रिपल टेस्ट करने का आदेश दिया है। ओबीसी के लिए दिए जाने वाले आरक्षण के बिना चुनाव करने पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के यूएलवी चुनाव को रोकने का आदेश दिया और उत्तर प्रदेश ने इस उद्देश्य के लिए एक आयोग की स्थापना की है। 5 सदस्यीय आयोग उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देशों के अनुसार ओबीसी को ट्रिपल टेस्ट के आधार पर आरक्षण प्रदान करने के लिए सर्वेक्षण करेगा। उत्तर प्रदेश में पहली बार इस अभ्यास का आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में ब्रह्मोस एयर मिसाइल के विस्तारित संस्करण का सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया है? ब्रह्मोस एयर मिसाइल के विस्तारित संस्करण का सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया है? तो किया गया है इंडियन एयरफोर्स द्वारा, आईएएफ इंडियन एयरफोर्स द्वारा किया गया है। यह एक ब्रह्मोस एयर लॉन्च मिसाइल है। SU-13 MKI विमान से एक जहाज को टारगेट करते हुए मिसाइल का परीक्षण किया गया। इंडियन एयरफोर्स ने बहुत लंबी दूरी के लिए जमीनी और समुद्री लक्ष्यों के खिलाफ SU-13 MKI विमान से सटीक हमले करने की एक महत्वपूर्ण क्षमता वृद्धि हासिल की है। यह तकनीकी भारतीय वायुसेना को एक रणनीतिक पहुंच प्रदान करती है और इसे भविष्य के युद्ध क्षेत्रों पर हावी होने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 28 दिसंबर 2022 को अपना कितनेवां स्थापना दिवस मनाया है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 2022 में कितनावां स्थापना दिवस मना है? तो 138वां स्थापना दिवस मनाया है। हर साल 28 दिसंबर को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपना स्थापना दिवस मनाती है। कांग्रेस का पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। यह बॉम्बे के गोकुलदास ताजपाल संस्कृत कॉलेज में आयोजित किया गया था। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। काफी एग्जाम में पूछा गया है, कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। इसमें देश भर के लगभग 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में तेलंगाना राज्य में किस पेड़ों में डाइवेक रोग, सीसाबंगी क्षय रोग, जिसे सीसाबंगी क्षय रोग पाया गया है? किन पेड़ों में पाया गया है? तो ये पाया गया है आपके नीम के पेड़ों में। डाइवेक रोग,
सभी उम्र के नीम के पेड़ों की पत्तियां, टहनियां और फूलों पर को प्रभावित करता है। यह गंभीर रूप से संक्रमित पेड़ों में फलों के उत्पादन में लगभग 100% की कमी करने का कारण बनता है। डाइवेक रोग मुख्य रूप से कवक, फ्रोमोपिक्स आजादी राष्ट्रीय के कारण होता है। इसके लक्षण बरसात के मौसम की शुरुआत के साथ शुरू होते हैं और बारिश के मौसम के बाद शुरुआती सर्दियों में गंभीर हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ओमेगा सेंटोरी में उच्च तापमान वाले सितारों की कितनी पीढ़ियों का पता चला है? ओमेगा सेंटोरी में उच्च तापमान वाले सितारों की कितनी भी पीढ़ी का पता चला है? तो 5 पीढ़ियों का पता चला है। ओमेगा सेंटोरी सेंटोरेस के तारामंडल के एक गोलाकार क्लस्टर है जिसे पहली बार 1677 में एमंड हेली द्वारा नॉन स्टेलर वस्तु के रूप में पहचाना गया था। यह मिल्की वे गैलेक्सी में सबसे बड़ा ज्ञात गोलाकार क्लस्टर है। ग्लोबुलर क्लस्टर गुरुत्वाकर्षण से बंधे कई हजार से लाखों सितारों के गोलाकार समूह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सीबीआईसी ने भारत और किस देश के व्यापार समझौते के लिए रूल्स ऑफ ओरिजिन जारी किया है? तो भारत किस देश के बीच जारी किया है? भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच इसको जारी किया है। विश्व व्यापार संगठन के अनुसार रूल्स ऑफ ओरिजिन किसी उत्पाद की राष्ट्रीय स्रोत को निर्धारित करने के लिए आवश्यक मानदंड है। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कई मामलों में शुल्क और प्रतिबंधित वस्तुओं के आयात के स्रोत पर निर्भर करते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य उत्पादों की रूटिंग द्वारा व्यापार समझौते के दुरुपयोग से बचना है। रूल्स ऑफ ओरिजिन के प्रबंधन के लिए भारत ने सरकार ने 2020 में कारोटार नियम पेश किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार अंटार्कटिक की एम्पर पेंगुइन कितने वर्षों तक विलुप्त हो सकती है? तो यह 21 वर्षों तक विलुप्त हो सकती है। अपने प्रजनन के लिए वर्ष पर निर्भर एम्पर पेंगुइन अंटार्कटिक की प्रजातियों में सबसे पहले विलुप्त हो सकती है। ऐसा होने का कारण ग्लोबल वार्मिंग और अंटार्कटिक की बर्फ का पिघलना है। एम्पायर पेंगुइन के बारे में जानकारी यह सभी जीवित पेंगुइन प्रजातियों में सबसे लंबी और सबसे भारी और केवल अंटार्कटिक में ही पाई जाती है। संरक्षण की स्थिति नियर थंडर संकट के नजदीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस करंट अफेयर्स का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट आरबीआई द्वारा जारी की गई है। आरबीआई द्वारा वर्ष में 2 बार वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी की जाती है। अपने नाम के अनुसार यह देश के वित्तीय स्थिरता की स्थिति का विवरण देती है और इसे सभी वित्तीय क्षेत्रों के नियामकों के योगदान को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है। रिपोर्ट के अनुसार सकल और गैर निष्पादित संपत्ति अनुपात के 7 वर्षों में सबसे कम होने के साथ बैंकिंग प्रणाली की संपत्ति की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। हाल ही में रिमोटिंग इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया है? रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रस्ताव भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा दिया गया है, इलेक्शन कमीशन द्वारा दिया गया है। घरेलू प्रवासियों के दूरस्थ मतदान सक्षम करने के लिए आरवीएम प्रस्तावित किया गया था। आरवीएम एक मजबूत मतदान सूची और पहचान तंत्र, डुप्लीकेट वोटिंग को रोकने के लिए के निर्माण पर निर्भर करता है और मतदाताओं को सुरक्षित और नियंत्रित वातावरण में दूरस्थ रूप से मतदान करने की अनुमति देता है। इसे बेल और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की सहायता से विकसित किया गया है। यह वर्तमान में प्रयुक्त ईवीएम प्रणाली पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नेतन्याहू ने 6ठी बार किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में पद की शपथ ली है? तो यह बने हैं इजराइल के 6ठी बार प्रधानमंत्री।
नेतन्याहू ने दिसंबर 2022 में छठी बार इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। नेतन्याहू ने, जो पहले से ही इजराइल के सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री हैं, को 120 सदस्यीय सेनेट, इजराइल की संसद को नेसेट कहा जाता है। नेसेट ने इजरायली संसद में 63 सदस्यों का समर्थन प्राप्त है। वह पहले 1996 में से 1999 तक और फिर 2009 से 2021 तक पद पर रहे। इजराइल की राजधानी जेरूसलम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेन वॉर्न के नाम पर किस देश के मेंस टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार रखा जाएगा? किस देश के मेंस टेस्ट ऑफ द ईयर प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार रखा जाएगा? तो यह रखा जाएगा ऑस्ट्रेलिया के। शेन वॉर्न के सम्मान में ऑस्ट्रेलिया के मेंस टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार का नाम बदल दिया जाएगा। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ बॉक्सिंग डे टेस्ट में दिवंगत स्पिन किंग को श्रद्धांजलि दी गई है। स्पोर्ट्समैन ऑस्ट्रेलिया में वार्न का डोनाल्ड ब्रैडमैन के बाद दूसरा स्थान है। वार्न का मार्च 2022 में 52 वर्ष की आयु में अप्रत्याशित रूप से निधन हो गया था। शेन वॉर्न मेंस टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार प्रतिवर्ष प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 दिसंबर 2022 को विक्रम साराभाई की कितनीवीं पुण्यतिथि मनाई गई है? 30 दिसंबर 2022 को विक्रम साराभाई की कितनीवीं पुण्यतिथि मनाई गई है? तो 51वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। उनका जन्म 12 अगस्त 1919 को हुआ था। उन्होंने वर्ष 1947 में अहमदाबाद के भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना की। उन्होंने 1962 में भारतीय राष्ट्रीय आंतरिक अनुसंधान समिति की स्थापना की और 1969 में इसका नाम बदलकर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो कर दिया गया। उन्होंने तुम्बा में भारत का पहला रॉकेट प्रक्षेपण स्थल बनाया। वह भारत के पहले उपग्रह आर्यभट्ट के मास्टरमाइंड थे। वह आईआईएम अहमदाबाद के संस्थापक सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दिग्गज फुटबॉलर पेले का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वह किस देश के निवासी थे? तो पेले किस देश के निवासी थे? पेले ब्राजील के निवासी थे। 28 दिसंबर 2022 को 82 वर्ष की आयु में रिकॉर्ड 3 विश्व कप जीतने वाले ब्राजील के फुटबॉल दिग्गज पेले का निधन हो गया है। पेले का जन्म 1940 में ट्रेस कार्सर, रियो डी जेनरियो, ब्राजील में हुआ था। वह 3 बार वर्ल्ड कप जीतने वाले इकलौते खिलाड़ी थे। 2000 में उन्होंने फीफा प्लेयर ऑफ द सेंचुरी नामित किया था। उन्हें 1363 प्रदर्शनों में 1281 गोल करने का विश्व रिकॉर्ड बनाने का श्रेय दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व को श्रद्धांजलि अर्पित किसके द्वारा की गई है? पीएम मोदी द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के पवित्र अवसर पर श्री गुरु गोविंद सिंह जी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रकाश पर्व 10वें सिख गुरु की जयंती का प्रतीक है। जब उनके पिता गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब द्वारा मार डाला गया था, तो गुरु गोविंद सिंह ने को 9 साल की उम्र में औपचारिक रूप से सिखों के नेता के रूप में स्थापित किया था, जो 10वें सिख गुरु बने। चलिए करते हैं सुपरफास्ट रिवीजन। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में किस राज्य सरकार ने विधानसभा क्षेत्रों में परिसीमन की प्रक्रिया को शुरुआत की है? तो असम राज्य में शुरू किया है। हाल ही में उच्च न्यायालय के किस राज्य सरकार ने यूएलवी में ओबीसी कोटा के ट्रिपल टेस्ट करने का आदेश दिया है? उत्तर प्रदेश सरकार को। हाल ही में ब्रह्मोस एयर मिसाइल के विस्तारित संस्करण का सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया है? इंडियन एयरफोर्स द्वारा। हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ने 28 दिसंबर 2022 को अपना कितनेवां स्थापना दिवस मनाया है? 138वां। तेलंगाना के किस पेड़ों में डाइवेक रोग पाया गया है? नीम के पेड़ों में। हाल ही में ओमेगा सेंटोरी में उच्चतम तापमान वाले सितारों की कितनी पीढ़ियों का पता चला है? 5 पीढ़ियों का पता चला है। हाल ही में
सीबीआईसी ने भारतीय और किस देश के व्यापारी समझौते के लिए रूल्स ऑफ ओरिजिन जारी किया है? ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार अंटार्कटिक की एम्पायर पेंगुइन कितने वर्षों तक विलुप्त हो सकती है? 2100 वर्षों तक। हाल ही में वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? आरबीआई द्वारा। हाल ही में रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आरवीएम का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया है? इलेक्शन कमीशन द्वारा। नेतन्याहू ने छठी बार किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में पद ग्रहण किया है? इजराइल के। शेन वॉर्न के नाम पर किस देश में मेंस टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार रखा जाएगा? ऑस्ट्रेलिया में। 30 दिसंबर 2022 को विक्रम साराभाई की कितनीवीं पुण्यतिथि मनाई गई है? 51वीं। हाल ही में दिग्गज फुटबॉलर पेले का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वो किस देश के निवासी थे? ब्राजील के। गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व को श्रद्धांजलि अर्पित किसके द्वारा की गई है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। आशा करते हैं आज का वीडियो आपको यूजफुल लगा हो। कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।